वेलकम बैक टू मेडिकोज एक्साइकोस। आज का जो टॉपिक है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है, तो आप सब इसको ज़रूर देखना। जो कि टॉपिक हमारा है जो एनएमसी की लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं उस पर, जो 18 नवंबर 2021 को आई थी। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगी और आपको वो चीज़ें हमेशा याद रखनी है अपने इन फ्यूचर के लिए, अगर आप यहाँ पे एमबीबीएस अब्रॉड आ रहे हैं करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है ड्यूरेशन। तो एनएमसी की गाइडलाइंस ये बोलती है कि जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो आपके कोर्स का वो होना चाहिए 4.5 ईयर्स या 54 मंथ से ऊपर। तो अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो उससे कम में कोर्स प्रोवाइड करती है, जैसे फिलीपींस, अर्मेनिया, ये 4 साल में कोर्स प्रोवाइड करती है। तो वो वैलिड नहीं है अब एनएमसी के अकॉर्डिंग, इंडिया में ये वैलिड नहीं होगी आपकी डिग्री। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है इंटर्नशिप। अब जो एनएमसी की गाइडलाइंस है उसने ये बोला है कि आपका जो कोर्स है वो 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप होनी चाहिए आपकी पर्टिकुलर जिस कंट्री से आप अपना कोर्स कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो कोर्स होना चाहिए आपका अप्रॉक्सीमेटली 5.5 साल से 6 साल के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। अब इसमें देखिए क्या बेस्ट बात हो गई कि अब इसमें से बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, कंट्रीज़ ब्लैक लिस्ट हो गई, आउट हो गई, जैसे कि अर्मेनिया, फिलीपींस, ये सारी आउट हो गई क्योंकि इनका कोर्स था 4 साल का। बट रशिया और यूक्रेन अभी भी इसमें है एनएमसी की गाइडलाइंस की, क्योंकि इनका कोर्स पहले ही 6 साल का था गाइड। बट जैसे कि आप सबको पता है यूक्रेन में अभी स्थिति जो सिचुएशन है वो थोड़ी ठीक नहीं है, वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, तो बच्चे वहाँ जाना प्रेफर नहीं करेंगे, करते ही नहीं है, और उनके पेरेंट्स भी थोड़े वरीड हैं। तो सारे बच्चे अब सब रशिया आने के लिए प्लान कर रहे हैं, जितने भी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए हैं। और रशिया एज ऑफ नाउ अभी तक सेफ है, कुछ नहीं है, और यहाँ पे एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी सारी यूनिवर्सिटीज़ वैलिड हैं, तो आप यहाँ पे आने का प्लान कर सकते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है गाइज वो आपका ये है, जो आपका 54 मंथ्स का कोर्स है वो पूरा आपका इंग्लिश में होना चाहिए। यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ कंट्रीज़ में होती हैं, कुछ कुछ कंट्री में बाइलिंगुअल जैसे कि उनकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। बट अगर देखो जैसे कि अगर लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा तो हमें कम्युनिकेशन गैप बैरियर आ जाता है कि समझ में इतना अच्छा नहीं होता। एनएमसी ने ये बोला है कि जो जितनी भी उनकी स्टडी है ना पूरी इंग्लिश में होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको देखना है, याद रखना है। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसफ़र रिलेटेड। अब एनएमसी ने साफ साफ ये कह दिया है कि ट्रांसफ़र्स आर नॉट अलाउड। अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी बच्चे ने एडमिशन लिया है और वो यूनिवर्सिटी है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल मतलब क्या होता है कि 3 साल इंग्लिश में फिर 3 साल रशियन में, या जो भी उसकी नेटिव लैंग्वेज होगी उस कंट्री की, ठीक है। तो अब बच्चा 3 साल मतलब करने के बाद वो ये सोच रहा है कि ट्रांसफ़र ले लें, तो एनएमसी ने साफ बोल दिया कि ट्रांसफ़र इज़ नॉट अलाउड, तो उसकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट है गाइस लाइसेंस रिलेटेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनएमसी की गाइडलाइंस क्या कहती है कि आप जिस भी कंट्री से अपनी एमबीबीएस की डिग्री कर रहे हैं आपको वहाँ से लाइसेंस एग्ज़ाम यहाँ पे दे के आना है इंडिया में, तभी आपकी डिग्री होगी वैलिड। अब यहाँ पे आप रशिया के एग्जाम्पल से समझ लीजिए, यहाँ पे होते हैं एग्ज़ाम, डिग्री के लिए होता है अलग और लाइसेंस के लिए होता है अलग एग्ज़ाम। जैसे कि डिग्री के लिए यहाँ पे है गॉज एग्ज़ाम और लाइसेंस के लिए अलग एग्ज़ाम है, और आप वो दे के जाओगे तभी इंडिया में आपकी डिग्री वैलिड होगी। गाइस देखा जाए तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट ही है कि आपके पास रशिया का भी लाइसेंस हो जाएगा, इंडिया का भी लाइसेंस हो जाएगा। इन फ्यूचर कभी आप प्लान करते हो रशिया में आके प्रैक्टिस करने की, आप यहाँ पे आके जॉब करने की, तो आप एप्लीकेबल हो इसके लिए, आप यहाँ पे भी आके जॉब कर सकते हो। सो गाइज मैं सारी चीज़ों को आप सबके लिए जल्दी से समराइज़ कर देती हूँ। पहला पॉइंट है आपका ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स शुड बी मिनिमम ऑफ 54 मंथ्स और 4.5 ईयर्स। सेकेंड पॉइंट है आपका इंटर्नशिप, यू शुड हैव अ इंटर्नशिप फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कंट्री ऑफ द कोर्स। थर्ड पॉइंट इज योर कंप्लीट कोर्स शुड बी इन इंग्लिश। फोर्थ पॉइंट इज ट्रांसफर इज नॉट अलाउड इन एनी केसेस। फिफ्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग द लाइसेंस एग्जाम, यू शुड हैव अ लाइसेंस फ्रॉम द पर्टिकुलर कंट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।